गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नाउ लिसन बच्चे, शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो कल हम जहाँ थे वहाँ से हम शुरू करते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पर थे हम कल, इफ यू रिमेम्बर। और अटेंडेंस बेटा अपनी मार्क कर देना चैट बॉक्स में। तो यहाँ पर थे कल, मैं इसको नंबरिंग बता रहा था। तो ये यहाँ तक क्लियर है बेटा, नंबरिंग कैसे करते हैं मैक्स टर्म की, मिन टर्म की, सॉरी। क्लियर है बेटा, मिन टर्म की नंबरिंग कैसे करते हैं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ लेट्स मूव अहेड। इसकी नंबरिंग करनी हो तो ऑब्वियसली इसको भी 1 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है। इट मीन्स ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 0 होगा। तो नंबर क्या आएगा? 2। सिमिलरली इसका क्या नंबर आएगा बेटा? 5. 1 0 1 1 0 1, यानी कि ये रहा 5। और 5. लास्ट सिमिलरली लास्ट वाले का 7। और इसको ऑर्डर में 7. लिख, और इसको ऑर्डर में लिख देना, लेट्स से 2 3 5 और 7। तो वो आपका ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, मिन टर्म के लिए कभी कभी समेशन की जगह ना एम भी यूज कर लेते हैं, स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मिन टर्म ही होता है। तो अगर समेशन हो या एम हो, बात एक ही है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. आगे मूव करते हैं। अब आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा बेटा? हाँ हाँ बोलो। सर वही वाली स्लाइड ओपन करना, 1 मिनट। लो बेटा, ओके सर, डन। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कौन सी होती है? अब जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट थी, वैसे प्रोडक्ट ऑफ सम है। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होगा? आपकी कुछ टर्म्स लिटरल सम होंगे आपस में, आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, लाइक दिस। कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकते हैं, ट्रू फॉर्म में भी हो सकते हैं, और उनका प्रोडक्ट किया जाता है। उनके बीच में मतलब डॉट आता है। और आपको ऑब्वियसली जो आपकी सम टर्म्स होंगी, ये आपकी कौन सी टर्म्स है? सम टर्म्स है, स्टैंडर्ड सम टर्म्स है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इनका आपने क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। और सम टर्म्स ऑब्वियसली आपको ब्रैकेट में रखनी पड़ती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, ऐसे लिखोगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये सी और ए कॉम्प्लीमेंट का एंड किया जा रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना? सी और ए कॉम्प्लीमेंट Yes, का एंड sir. किया जा रहा है, ऑब्वियसली इसको आप ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है जी, क्लियर? Yes, sir. इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। सर ये रिपीट करना। बेटा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में क्या होगा? जो आपकी सम टर्म्स होंगी ना, ये आपकी सम टर्म्स हैं, जिसमें लिटरल्स आपके सम हो रहे हैं और हो रहे हैं आपस में, है ना? तो उनको अगर आपने सारी की सारी सम टर्म्स को, या जितनी भी सम टर्म्स आपके पास प्रेजेंट है, उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, उनका एंड कर रहे हो आपस में, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। क्लियर है? ओके सर। यस सर। तो इसकी भी बेटा, ये अगर आप ये बोलो, ये वाली फॉर्म आपको दी हुई है, लेट से f इज इक्वल टू दिस, लेट से दोनों कॉम्प्लीमेंट में है, और ये दी हुई है आपको। ठीक है, तो ये बेटे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, ये है कि नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। यस सर। है ठीक सर। है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड सम प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड नहीं है।
तो स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सी मिसिंग है, सी मिसिंग है ना। तो अब इसको कन्वर्ट करने वाली चीज देखते हैं, कन्वर्ट कैसे करना है। देखिए हेलो, देखिए। यस सर। हाँ यस सर। तो बेटा सिंपल है, हमने 4 वहां पर यूज किए थे ना, 4 स्टेप यूज किए थे। पहले हमने कौन सा लॉ लगाया था? आइडेंटिटी लॉ लगाया था। तो आइडेंटिटी लॉ ही लगाएंगे। ये वाली हमारी टर्म तो सही है, सीधी है ना। ये वाली टर्म में हमें प्रॉब्लम है, तो पहले हमने लगाया आइडेंटिटी लॉ। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम ही है। तो आइडेंटिटी लॉ ही है ना ये बेटा। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी लॉ। दूसरा स्टेप कौन सा था हमारा? इनवर्स लो। इनवर्स लो। इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या कहता है? सर a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, हाँ, सो a इनवर्स लॉ कहता इंटू है a a डॉट a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a 0, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू और हमें 0 दिया हुआ है। यहाँ पे मिसिंग क्या है? c, तो हमने c डॉट c कॉम्प्लीमेंट कर दिया, c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। उसके बाद कौन सा लॉ लगाया? ये समझ में आया ना सभी को? समझ में आया ना बेटा सभी को? ओके, उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ Yes, sir. लगाया। आइडेम्पोटेंट लॉ लगाना बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना इसको आइडेम्पोटेंट लगाने में, आइडेम्पोटेंट लॉ बेसिकली ये होता है a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ठीक है। ये होता है आपका। तो वो यहाँ पर मैं वैसे लगा रहा हूँ, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, एक हो गया, और सी कॉम्प्लीमेंट एक हो गया, ठीक है बेटा। और ये तीसरी टर्म तो आपकी ऐसे ही आ गई, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। और आखिर में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी सॉरी, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉरी, यस, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था तीसरे स्टेप में। और फाइनली आइडेम्पोटेंट लॉ लगाना है। अगर कुछ रिपीट हो रहा है ना तो वो हटा देना है। यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है तो आइडेम्पोटेंट लॉ नहीं लगेगा। बेटा क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट तो पूछ लो। ये बेटा इसको इसमें कन्वर्ट करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, ये तो आएगा ही। ये वाला इसको अलग अलग कर दो, एक बार सी के साथ लिख देना, एक बार सी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख देना, सेम चीज को, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. अब इनको सम टर्म्स को क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड सम टर्म्स को मैक्स टर्म्स कहते हैं। और इनको जब मैंने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैनोनिकल फॉर्म में, तो बेटा मिन टर्म्स को हमने क्या बनाना होता था? 1 बनाना होता था, है ना। मिन टर्म्स को 1 बनाना होता था, मैक्स टर्म्स को हमने 0 बनाना है। मतलब ये पूरा 0 आए, ये भी 0 आए, और ये भी 0 आए। तो अब कैसे करेंगे बेटा? ये 0 कब होगी? सम टर्म पूरी 0 कब होगी? जब आपकी ये भी 0 आएगी, जब इनमें से कोई ये भी 0 आएगी, सारे 0 होंगे तब 0 होगी, है ना। क्योंकि अब तो सम हो रहा है, सारी 0 होंगी तभी 0 होंगी। तो फिर ये क्या होगा? ये ऑब्वियसली 1 होगा, तभी इसका कॉम्प्लीमेंट होके 0 बनेगा। ये भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, तभी बी 1 का कॉम्प्लीमेंट होके 0 बनेगा, और सी तो 0 ही होगा। तो 1 1 0 क्या होता है बेटा? 1 1 0 क्या होता है? 6। ऐसे ही बेटा ये क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, क्या वैल्यू आएगी? 1 1 1 1 होगा, 7 वैल्यू 1 1 1 और 7। सिमिलरली बेटा ये 0 1 0 2 आई इसकी 0 1 0 और 2, और इसको ऑर्डर में लिख देना। पाई से रिप्रेजेंट होता है, मैंने बताया था ना आपको, ये पाई से रिप्रेजेंट होगा। वो सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, ये पाई से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। Okay, sir.
सिग्मा या एम से आपकी मिन टर्म्स होती हैं और मैक्स टर्म होती है आपकी पाई से या कैपिटल एम से मैक्स टर्म्स होती हैं। ठीक है बेटा, इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. अब मैं एक लास्ट एक आपको चीज दिखाना चाहता हूँ बेटा। एक दो वेरिएबल अगर मिसिंग हो, लेट से एक ये दिया हुआ है मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, लेट से ये दिया हुआ है। अब इसमें तो दो मिसिंग है ना बेटा, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है अब इसको हमने, इसमें अब दो मिसिंग है, तो दो मिसिंग कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं बेटा, अब देखना इसको बड़े ध्यान से। ए कॉम्प्लीमेंट हम 2 बार 0 ऐड कर देंगे, एक बार बी के लिए एक बार सी के लिए। आइडेंटिटी लॉ ही होता है ना ये, Yes, sir. ठीक है, और ये ऑब्वियसली साथ साथ ये वाली चीज भी साथ साथ लिखते जाना। फिर बेटा अब क्या लगाएंगे हम? इनवर्स लॉ, एक बार बी के लिए एक बार सी के लिए। फिर क्या लगाएंगे बेटा? Distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एक ये बड़े ध्यान से अब देखना, मैं एक बार बी ट्रू फॉर्म में ले रहा हूं और सी भी ट्रू फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है, बी भी ट्रू फॉर्म में सी भी ट्रू फॉर्म में। फिर एक बार मैं ले रहा हूं बी ट्रू फॉर्म में और सी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ही बनाने हैं। फिर मैं आगे ले रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट और सी ट्रू फॉर्म में, फिर मैं ले रहा हूं दोनों ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो इस तरीके से बेटा एक ही स्टेप में मेरा सारा हो गया, और वो ऊपर वाला तो मैं ऐसे ही लिख दिया है। ये समझ में आया ना बेटा सभी को? जैसे जब Yes, एक sir. होता था एक बार हम बी ले लेते थे, एक बार बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे। जब दो हैं तो एक बार आपने क्या करना है, यहाँ से एक बार बी लिया और इसके सी के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, फिर बी लिया सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लिया सी के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, बी कॉम्प्लीमेंट लिया सी कॉम्प्लीमेंट के साथ बना दिया, ठीक है। और कैनोनिकल फॉर्म में बोला है अगर कन्वर्ट करने को, तो ऑब्वियसली ये सारे क्या बनने चाहिए? 0। तो इस तरीके Sir, से इसमें आपने idempotent law लगेगा. बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। अब एक आखिरी चीज, इसके बेटा क्वेश्चंस आते हैं तो इसको प्रैक्टिस करना, जो चीज नहीं समझ आए पूछ लेना। बेटा मैक्स टर्म्स और मिन टर्म्स के बीच अब रिलेशन क्या होता है? इनके बीच अब रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। लेट से 3 वेरिएबल का ना ए बी सी हमें मैक्स टर्म दिया हुआ है, 0 1 3 5 7, ठीक है। अगर इसको मैंने मिन टर्म में कन्वर्ट करना है तो बेटा मैक्स टर्म में जो जो वैल्यूज प्रेजेंट है ना, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 0 से लेके 7 तक प्रेजेंट हो सकती है। 7. तो मिन टर्म में बेटा मिन टर्म में अगर आपके पास 0 है 1 है 3 है 5 है 7 है, तो मिसिंग क्या है? 2, जो मिसिंग है 4, 4 6. मिसिंग है और 6 मिसिंग है, तो मिन टर्म में वो आएंगे। जो मिन टर्म में मिसिंग है वो मैक्स टर्म में आएगा, जो मैक्स टर्म में मिसिंग है वो मिन टर्म में आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा एक और क्वेश्चन, ये देखो बेटा, अब कितने वेरिएबल हैं? 4. 4। अब बड़े ध्यान से देखना, 0 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो मैक्स टर्म में क्या क्या आएगा बेटा? 7 बस? Yes, sir. बेटा 4 वेरिएबल है, तो कहाँ तक Yes. वैल्यू जा सकती है? 16 वैल्यू, 0 से 16. 15 तक। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक जाएंगी।
ठीक है, क्लियर है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल एम वाले में 6 तक लेनी है? बेटा ये गिवन है, पता नहीं आपको, आपने पता नहीं करना है, गिवन है, मैंने दिया है क्वेश्चन, पीछे यही वैल्यू है, दिस इज गिवन। ओके सर। ये गिवन है। अब मैं कहा कि मैक्स टर्म में कन्वर्ट करो तो ऐसे कन्वर्ट होगा बेटा, ठीक है जी? ओके सर। करें आगे बढ़े? यस सर। अब के मैप में इसका यूज देखते हैं। तो बेटा सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ए बी सी, और हम मिन टर्म्स वाले करते हैं पहले। दिया हुआ 0 1 2 3, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। और लेट से एक और दे लेते हैं 5, 3 और 5। तो अब के मैप बच्चे कौन सा वाला बनेगा? जिनको ये पता नहीं है के मैप क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। के मैप कुछ आपके इस तरीके के होते हैं। अगर आपके 2 वेरिएबल हैं तो 4 खानों वाला, जितने वेरिएबल्स हैं 2 पावर 2 इतने सेल वाला आपका 2 पावर n। अगर आपके पास n वेरिएबल हैं तो 2 पावर n सेल वाला आपका के मैप बनेगा। तो 2 वेरिएबल हैं तो 4 वाला बनेगा, 3 वेरिएबल हैं तो 8 वाला बनेगा, ऐसे, ठीक है बेटा? और आप ऐसे वाला बनाना, लंबे वाला, क्योंकि हम यही यूज करेंगे। बना आप ऑब्वियसली हाइट में भी बड़ा वाला बना सकते हो, मतलब ये वाला भी बना सकते हो, ठीक है, दैट इज योर विश। बट मैं जो आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस उसमें ये वाला होगा 8 में, और 16 में तो ऑब्वियसली चौरस ही होगा, ऐसा होगा कुछ वो, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, इसमें 16 सेल होंगे। तो अच्छा, आपको याद है ना बेटा, जो तीसरा और चौथा कॉलम होगा वो आपस में स्विच हो जाएगा, और जो तीसरी और चौथी रो होगी वो भी आपस में स्विच हो जाएगी। तो आप बड़े ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको ना इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से नहीं करवा रहा हूँ अभी, अभी आप बस इतना समझो, मैं 16 के पर्सपेक्टिव से आपको करवाता हूँ। आप ना लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। 1 2 16 के पर्सपेक्टिव से। सो 16 सेल वाला कब बनेगा? जब 4 वेरिएबल होंगे, ऑब्वियसली 4 वेरिएबल होंगे, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस या एक्स वाई जेड यू, है ना? तो आपने 2 वेरिएबल लेने हैं, ए और बी। ए और बी को ना इस साइड पे लिखना है आपने, और सी और डी को इस साइड पे, ठीक है, समझ गए? ए और बी इस साइड पे, सी और डी इस साइड पे। क्लियर है इतना बेटा? यस सर। हाँ, तो अब जो ये वाला सेल होगा आपको, इस ये वाली रो होगी, इसकी नंबरिंग बेटा होगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी नंबरिंग होगी ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये होगा ए बी और ये होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये अब कैसे नंबर डाले हैं मैंने वो मैं बताता हूँ। ये बेटा है 0 0, ये होता है 0 1, ये होता है 1 1 और ये होता है 1 0। ये नंबर है ग्रे कोड, ठीक है, डिटेल में मत जाओ, बस इतना आप याद रखो, ये 0 0 है, 0 1, आप ट्रुथ टेबल बनाते हो ना, 0 1 0 1 0 0 1 1, और मैंने आपको बोला है तीसरा और चौथा स्विच होता है आपस में, तो नंबर क्या होंगे? 0 0 0 1 1 1 और 1 0। समझ में आया बेटा कैसे नंबरिंग डाली है मैंने? यस सर। सभी को? यस सर। तो चलो, और आपको पता है कि मिन टर्म में क्या करना होता है, हमने क्या बनाना होता है मिन टर्म में? 1 1 बनाना होता है। तो अब ये 0 0 है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे, है ना? ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा, राइट? राइट ना बेटा? यस सर। यस यस। तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इस रो का लेबल होगा। अब इस रो का लेबल क्या होगा?
0 है और 1 है, ये तो 1 नहीं है ऑलरेडी, बी एज इट इज आ जाएगा आपका, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये वाली रो देखो, अब ये दोनों ही 1 1 है, पहले ही 1 1 है, तो इसलिए ए बी आ गया। और ये 1 0 है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। बेटा जैसे ही ये किया है ना, वैसे ही यहाँ पर भी है, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये लेबल लिखना। तो ये भी वैसे ही आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई ना बेटा? और ये कांस्टेंट है, कॉमन है, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं होनी है, ऐसे ही रहनी है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये बना है वैसे ही ये बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अब बेटा 8 वाला करें। यस सर। हाँ 8 वाला आप देखते हैं, 8 वाला ऐसा बनाते हैं हम, लंबे लंबे ओरिएंटेशन में बनाते हैं। तो बेटा आप 8 वाला कितने वेरिएबल होंगे इसमें? 8 है तो 4। 3 3 होंगे बेटा, तभी 2 पावर 3 8 होगा ना। तो इसमें 3 वेरिएबल होंगे, लेट से ए बी और सी हैं। तो अब इस जगह पर आप देखो तो एक ही वेरिएबल आ सकता है, क्योंकि 2 ही है ना, और इस जगह पर 2 वेरिएबल आ BC। सकते हैं, बी सी। तो ये अब ऑब्वियसली 0 और उसके बाद 1 होगा, है ना। तो 0 मिन टर्म को हमने क्या बनाना होता है? 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ए। ये वैसा ही है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट। 0 1, ये 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब के मैप हम यूज किसके लिए करते हैं? के मैप हम यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक्सप्रेशन की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं हम के मैप। तो अब बेटा सिंपल सी बात, सिंप्लीफिकेशन अब कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अपनी बुक में भी देखना, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए, ठीक है। और ऐसे सारे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप अपनी बुक पे भी देखना फॉर रेफरेंस। तो बेटा जब भी मिन टर्म वाला होगा, मिन टर्म वाला के मैप बनेगा, जिसमें ये ए बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ऐसा होगा, तो हमारे पीछे क्वेश्चन देखो, 0 1 2 3 4 5 है ना। क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये है ना मिन टर्म्स प्रेजेंट, नॉट 4 नहीं है ना, यही है ना बेटा मिन टर्म्स प्रेजेंट। यस सर। तो 0 पे भी 1 लगा देना, 0 वाले सेल में, 1 वाले सेल में भी 1, 2 वाले सेल में भी 1, 3 वाले सेल में भी 1, और 5 वाले सेल में भी 1 लग गया। बाकी के सेल खाली छोड़ देना, जो यहाँ पर नहीं है ना खाली छोड़ देना। समझ में आया बेटा? 1 1 डाल देना, जो सेल यहाँ पर, जो सेल नंबर यहाँ गिवन है वहां 1 डाल देना, बाकी के खाली। वैसे वहां 0 आता है, लेकिन आप खाली छोड़ देना टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। इज दैट ओके बेटा? यस सर। अब मैं बताता हूँ आपको, सॉरी दोबारा बोलना। एक बार रिपीट करना आपने वो किया। बेटा मैंने एक बोला कि आपको जो लेट से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, 0 1 2 3 5, इसको सिंप्लीफाई करो या
छोटा करूं, तो आपने क्या करना है, पहले तो की मैप आपको पता लग गया कि 3 वेरिएबल वाला है, आपने 3 वेरिएबल वाला की मैप बना दिया। वो कैसे बनता है वो आपको मैंने बता दिया अभी थोड़े टाइम पहले, राइट। अब मैंने कहा है जो जो नंबर यहाँ पर गिवन है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, उस नंबर वाले सेल में हमने क्या डालना है, 1 डाल देना है। और जो सेल नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जैसे 4 नहीं दिया है, 6 नहीं दिया है, 7 नहीं दिया है, वो खाली छोड़ देना है बस। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। आगे करें, आगे करें बेटा। यस सर। अब हमने करनी होती है ग्रुपिंग। अब इसके रूल्स होते हैं बेटा, बुक में आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपको कट शॉर्ट में जो सारे रूल्स हैं वो बता देता हूँ। पहले तो बेटा जितने 1 है ना, जितने भी 1 है, यू हैव टू कवर ऑल द 1। ऑल द 1s इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप बना के आपने कवर करने हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? ये पहला, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट Yes, रूल sir. है, कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, you have to make large groups. You have to make larger groups if possible. जितना बड़ा ग्रुप बना सकते हो ना उतना बड़ा ग्रुप बनाना है आपने। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका बेटा, ग्रुप्स कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप। ठीक है, स्क्वायर शेप में होंगे या रेक्टेंगल शेप में होंगे। कवरिंग टू पावर n वंस। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। आपके जो ग्रुप होंगे वो ऐसे आप बना सकते हो, स्क्वायर शेप में या ऐसे रेक्टेंगल शेप में भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपके 1 कवर होने चाहिए। ठीक है, और कितने 1 होंगे, 2 पावर n। मतलब या तो एक ही 1 कवर होगा, अगर आपका n 0, आपका n की वैल्यू है 0, एक ही सेल कवर होगा, या 2, अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो 2 सेल कवर होंगे, 2 है तो 4 सेल कवर होंगे, 8 भी सेल कवर कर सकते हो। मतलब या तो एक सेल कवर होगा, या 2 या 4 या 8 या 16। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा सभी को? या तो Yes, आपका sir. एक सेल कवर होगा, 2, 4, 8 या 16 सेल कवर होंगे। उसके बाद अब आगे आगे चलें, थोड़ा सा और रूल्स बोलूं। Yes, sir. एक सेकेंड। देखो, आगे बढ़ते हैं बेटा। समझ में आया ना पिछला रूल सारे? Yes, sir. तो अब मैं आपको एग्जांपल से ही बाकी के रूल्स बताता हूँ। लेट से मेरे को ये दिया हुआ है, कुछ ना 1 ऐसे दिए हुए हैं, एक 1 यहाँ दिया है, 1 यहाँ दिया है, 1 यहाँ दिया है, 1 यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है। ठीक है,
तो बेटा आप देखो, मैं 16 का ग्रुप बना सकता हूँ, 16 वंस का, 16 वन है ही नहीं है तो कैसे बनेगा, राइट। 8 का बना सकता हूँ, 8 का, अगेन 8 वन भी नहीं है तो 8 का भी नहीं बनेगा। 4 का तो बन सकता है ना, रेक्टेंगल शेप में या yes, स्क्वायर sir. शेप में, ये देखो ये वाले 4 का बन सकता है, ये देखो, Yes, sir. राइट। और ये वाले 4 का भी बन सकता है स्क्वायर शेप में, ये देखो। तो अब यहाँ पर 2 रूल्स और आते हैं, एक तो हो गया आपका स्क्वायर शेप, और हेलो, ठीक है बेटा, क्लियर है। शेप स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में बना दिया हमने। Yes, sir. अब बड़े ध्यान से देखो, हमने क्या किया, जो ऑलरेडी आपका जो ग्रुप बना है, ये देखो, इसमें ये जो दूसरा ग्रुप बनाया था हमने, ये वाला ग्रुप जो बनाया है, इसमें ऑलरेडी 1 देखो आपके कवर हो चुके हुए हैं, ये वाले 2 1 तो कवर हो चुके हैं किसी ग्रुप में, है ना। Yes, sir. तो यू कैन मेक लार्जर ग्रुप, आप बड़े ग्रुप भी बना सकते हो उन 1 को यूज करके जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आप और भी बड़े ग्रुप बना सकते हो उन ग्रुप्स के साथ मर्ज करके, बड़ा ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स एलिमिनेट हो सके। तो आप रीयूज कर सकते हो बेसिकली वंस को, पर शर्त क्या है कि जो नया ग्रुप बनेगा, न्यू ग्रुप मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1, ठीक है, एक कम से कम 1 ऐसा होना चाहिए दैट इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर ग्रुप, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, बड़े से बड़ा बनाना है। दूसरा रूल क्या है, रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप में बना सकते हो आप। तीसरा रूल क्या है कि आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, कुछ 1 जो है वो कवर हो चुके हैं, अब कवर कर सकते हो उसको, दूसरे ग्रुप बनाने में भी कवर कर सकते हो ताकि आपका और बड़ा ग्रुप बने। अगर मैं ये 4 का नहीं बनाता तो मुझे ये 2 का बनाना पड़ता है ना बेटा, तो ये छोटा ग्रुप बनता। Yes, sir. लेकिन ये 4 के साथ मेरे को बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प मिल गई, ठीक है, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, एक और फटाफट बताता हूं मैं रूल। बेटा लेट से अगर आपको ऐसे 1 दिया हुआ है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, डायगोनल ग्रुप नहीं बना सकते, ये नॉट अलाउड है, ये नहीं बनाओगे, ये गलत होगा। कैसे बनेंगे, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, क्लियर है। अगला रूल बताऊं, अगला रूल बताऊं बेटा। यस। ओके, ये पिछले रूल का ही एक एक्सटेंशन बता रहा हूं मैं आपको। बेटा अब कौन सा ग्रुप बनाओगे आप, फटाफट बताओ कौन सा ग्रुप बनाओगे। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ये 8 वाला, 8 वाला, ठीक है, ये 8 वाला ग्रुप बनाओगे आप, समझ में आया। अच्छा Yes, sir. आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कौन सा ग्रुप बनाओगे बेटा, 2 वाला. So अभी 2 वाला. 4 वाला ग्रुप बन सकता है Rectangle. बेटा, 4 वाला ग्रुप ऐसे, तो ना कॉर्नर ना फोल्ड हो सकते हैं, ये ना एक पेज की तरह मानो इसको, पेज की तरह, पेज मुड़ जाते हैं ना, जैसे पेज के 2 आखिरी कोने को हम बीच में जोड़ सकते हैं ना बेटा, जब आप फोल्ड करते हो पेज को सेंटर से, तो Yes, sir. ये 4 वाला बना सकते हो, तो पेज मुड़ सकता है आपका, ठीक है, ठीक है बेटा।
आप बना सकते हो ऐसे फोल्ड करके के मैप को, बड़ा ग्रुप। समझ में आया बेटा सभी को? यस। ओके, ये भी फटाफट बताओ कौन कितने वाला ग्रुप बनाएंगे हम यहाँ पे? सो सर 8 वाला। ये 8 वाला बनेगा। 8 वाला। अगेन इस साइड से भी Fold फोल्ड, इस साइड से भी fold हो फोल्ड जाएगा। कर सकते हैं हम, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप फोल्ड कर सकते हो के मैप को, ये भी रूल है। और अब बताना अब कौन सा बनेगा, ये लास्ट है। ओके, 1 1 1 और 1। अब बताओ, अब भी 4 सर, वाला इसमें बना सकते हो, 4 वाला, ठीक है? यस आप इसको हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड करो और वर्टिकली भी फोल्ड करो, या चारों कोने बीच में मिल जाएंगे, है ना? यहाँ पे इस साइड पे भी फोल्ड करो, 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 तो ये चारों कोने मिल जाते हैं ना? यस सर। तो इसका भी ग्रुप बना सकते हो। एक और बात बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे ये आपने 8 वाला ग्रुप बना दिया है, अब ना इसके अंदर 4 वाला ग्रुप ना बना देना, क्योंकि आपको एक रूल बताया है ना कि कम से कम हर नए ग्रुप में कम से कम एक नया 1 जरूर होना चाहिए जो किसी और ग्रुप में कवर नहीं होता है। तो पहली कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए, बड़े से